हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और पता है आज सर्दी बहुत है, तो सब लोग अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और रजाई में बैठे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज की कहानी है बहू भी औलाद है। तो देखिए वीडियो के माध्यम से बहू के क्या फर्ज होते हैं। तो बेटी की तरह बहू भी एक औलाद है। तो चलो अब कहानी शुरू करते हैं। बहू, इस साल मेरी चाय मिल जाएगी या फिर अगली साल मिलेगी? कितनी देर से बोल रही हूँ, चाय बना दे, मेरी चाय बना दे। सुनाई नहीं देता क्या तुझे? क्या हो गया माँ? इतनी तेज तेज चिल्ला रही हो, बाहर तक आवाज जा रही है। देखना बेटा, कब से बोल रही हूँ बहू से कि चाय बना दे, चाय बना दे। ये बहू है कि सुनती नहीं है, इतनी मक्कार है कि बता नहीं सकती हूँ। इतनी मक्कारी इसने सीखी कहाँ से, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे। अरे माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपकी चाय ही बना रही है। पता नहीं बेटा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। वो चाय बना रही है, बीरबल की खिचड़ी बना रही है। सुबह से बोल रही हूँ चाय बना दे, चाय बना दे, लेकिन वो अपनी मक्कारी के आगे सुनती कहाँ है किसी की। अरे माँ, ऐसा नहीं बोलते हैं, वो मक्कार नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, सुबह से वो मेरे नाश्ता पानी में लगी रही। मुझे ऑफिस जाना था ना, इसलिए वो मेरा काम करती रही है। शायद इसीलिए वो आपकी चाय नहीं बना पाई है। ऐसे मत बोला करो माँ, वो भी तो मेरी तरह आपकी औलाद है। हाँ, मेरी औलाद। अरे बस बस कर, दीवारों के कान होते हैं, सुन ना ले। अरे मैंने तो उसे औलाद से ज्यादा माना, उसने मुझे अपनी माँ माना क्या? वो मेरी औलाद नहीं हो सकती। अरे आजू बाजू में जाके ना, छत में खड़े होके यहाँ वहां से तक्का झुक्की करती है और मेरी बुराई करती है। तू बोल रहा है कि वो मेरी औलाद है? दोबारा मत बोल देना। ऐसी मक्कार बहू को तो मैं अपनी औलाद कभी नहीं मान सकती। चलो, अगर ऐसी कोई बात होगी माँ तो मैं उसे डांट दूंगा, समझा दूंगा। अगली बार से वो ऐसा नहीं करेगी। और मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, तो सुन मेरी बात। तू ना सुबह सुबह 4 बादाम खा लिया कर। रात को चना और 4 बादाम, थोड़ा सा किशमिश भिगो दिया कर। उससे बोला कर, मक्कार से जो इधर उधर टहलती फिरती है, चुगलखोर कहेंगी, चुगली करती, उससे बोला कर फुला दिया करे। तो सुबह सुबह 4-5 बादाम खा लिया कर, ठंडी ज्यादा है। ठीक है? बादाम खाएगा ना तो मस्त तंदुरुस्त रहेगा, ठंडी भी नहीं लगेगी, काम करने में मन लगेगा, दिमाग तेरा तेज होगा। अरे माँ, मुझे ठंडी वंडी नहीं लगती है, मैं पूरे दिन काम करता हूँ। आप तो मुझे जानती हैं, मैं कभी फ्री नहीं बैठता हूँ। कभी इधर कभी उधर कभी उधर करता रहता हूँ, तो मुझे ठंडी नहीं लगती है। बादाम किशमिश खाने की आपको जरूरत है माँ, आपका बुढ़ापा है। ठीक है ना, तो आप खाया करिए। अरे क्या बात कर रहा है बेटा तू, मैं बादाम खाऊंगी? अब तो मैं बादाम मरघटा में जाके खाऊंगी। ठीक है ना? खाने पीने के दिन तुम्हारे हैं, तू खा, समझा? अरे माँ, आप ही को जरूरत है बादाम खाने की। आज से मैं बोल दूंगा पारुल से कि शाम को बादाम भिगो दिया करे, थोड़ा किशमिश भिगो दिया करे माँ के लिए। ठीक है ना? तो आप खाएंगे, आपका स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। हाँ हाँ बेटा, सही कह रहा है। वो तो मुझे ऐसे बादाम खिलाएगी कि तू भी खा लेना। मुझे इतनी जरूरी नहीं जितना जरूरी तुझे है। बता, तेरे सिवा मेरा कौन है बेटा? तेरी स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है बेटा। तू खाता पीता रहेगा, अच्छे से रहेगा ना, तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तू ही तो मेरी एक औलाद है। क्यों माँ, बहू आपकी औलाद नहीं है क्या? हैं? आपकी 3-3 बहुएं, 3-3 बेटे हैं। हम्म? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे इस टाइम तो तू ही मेरे पास है ना बेटा, तो क्या करूं? बाकी तो मेरी औलादें बाहर हैं, तो वो उनको मैं फोन करके बोल देती हूँ, अच्छे से रहते हैं, बोलते हैं ठीक है माँ हम अच्छे से रहेंगे। बेटा तू मेरे सामने है, तो मैं तू ऐसे नहीं देख सकती ना। अच्छे से खाइएगा पिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और हाँ सुन बेटा, ज्यादा कमाई धमाई के चक्कर में ना रह। ठीक है? जितना कमा रहा है उतना ही काफी है। ठंडी बहुत है, टाइम से घर आया कर, समझा ना? अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? कमाऊंगा नहीं तो फिर ये घर के खर्चे कैसे चलेंगे? आपकी शान शौक़ें कैसी पूरी होंगी? बताइए, घर कैसे चला पाओगी आप बिना पैसे के? पैसा कमाना भी तो जरूरी है। अरे हाँ चल छोड़, कमा लिया पैसा, जिंदगी रहेगी तो बहुत पैसा कमाया जाएगा। ऐसी ठंडी में ज्यादा भाग दौड़ करने की तुझे जरूरत नहीं है, समझा ना? अरे माँ, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, नहीं तो सारी काम रुक जाएंगे। इसलिए कहता हूँ मेरी प्यारी माँ, मेरी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझी आप? अब चुप भी रह, ठीक है ना? अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तू सबसे लाडला बेटा है मेरा,
सबसे छोटा, अब पूरे घर का लाडला है। तेरी चिंता ना करूंगी तो मोहल्ले पड़ोस गांव वालों की करूंगी क्या? तेरी चिंता तो तेरे भाइयों को भी रहती है, तेरी दादी को भी रहती है, मुझे तो छोड़। फिर मैंने तो तुझे पैदा किया है, तो तेरी चिंता मुझे कितनी होगी बेटा, बता। मम्मी जी चाय। ओ महारानी, चाय तो ले आई कम से कम। चलो, धन्यवाद। क्यों जी, आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? जा ही रहा था, माँ की आवाज सुनी, वापस आ गया। सोचा देखूं माँ किस लिए बुला रही है। अच्छा जी अच्छा। मैं क्या कह रहा था, एक काम करना, आज से ना 4-5 बादाम और चने के साथ फुला देना। माँ को सुबह सुबह रोज छील के दे दिया करो। सर्दी बहुत पड़ रही है, माँ को बादाम खिलाओ। ठीक है जी, आज से फुला दूंगी। अरे बेटा, मुझे क्या करना है, बादाम तू खा। देखो तो मम्मी जी अपने बेटे से कितना प्यार करती हैं। बेटे ने बोला मम्मी जी के लिए कि बादाम फुला दिया करो, मम्मी जी ने तुरंत कह दिया कि नहीं, तू खा बेटा तू खा। अब मुझे देख लेती हैं तो ऐसा लगता है जैसे उस जन्म की दुश्मन मैं इस जन्म में भी आ गई माँ जी के पास। पता नहीं मुझसे क्यों इतना गुस्सा रहती हैं। मेरे बारे में तो कभी भी मम्मी जी कुछ नहीं सोचती है कि बहू क्या कर रही है, कैसे रह रही है, इसको भी किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। बस ये तो सोचती रहती हैं मैं कब मर जाऊँ, कब चली जाऊँ यहाँ से। पता नहीं क्यों इतना जलती हैं मुझसे। बाकी दो बहुओं से तो नहीं जलती हैं। क्या हो गया तुम्हें, क्या सोचने लगी? अरे क्या सोच रही होगी, यही सोच रही होगी खड़े खड़े कि तुझसे मैंने इसकी चुगली तो नहीं की है। बस इसके पास यही खुराफात तो रहता है, इधर उधर से छुप के सुनना, इधर उधर से चुगली करना। पहले बाहर खड़े खड़े सुनती रही होगी, तब अंदर आई है। सुन बेटा, इसके पास ना कोई काम नहीं है, बस फालतू का फर्जी का इधर से उधर चुगलखोरी करती है। चुगलखोरी के अलावा इसके पास कोई काम नहीं है, बस पूरे दिन फरियां करती घूमती है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने तेरे लिए गलत लड़की चुन ली। अरे माँ, पता नहीं आप क्या क्या सोचती रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा उसके बारे में सोच रही हो। वो बहुत अच्छी है। आप कभी उससे बैठ के बातें करिए, घुल मिल के देखिए। आपके बेटे के बराबर साथ देती है वो मेरा। जैसे आपके बेटे आपका साथ देते हैं, ऐसे ही वो मेरा देती है। आप पता नहीं क्यों समझ ही नहीं पा रही हैं उसको। अरे हाँ, तू चुप रह, मैं सब जानती हूँ इसके बारे में। कितनी नौटंकीबाज है, ये दिखावा बहुत करती है। तू इसके चक्कर में मत पड़ बेटा, वरना ये तुझे भी बर्बाद कर देगी। इसकी चालाकियाँ मुझे अच्छे से पता है। तुझे ज़्यादा तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तू अपना ऑफिस जा, ठीक है ना? ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। ये जी सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी। क्या कह रही थी, बोलो। शाम को जब ऑफिस से लौटिएगा तो सब्जी लेते आइएगा बाजार से। हाँ हाँ ठीक है, लेता आऊँगा। तुम व्हाट्सअप कर देना, जो जो सब्जियाँ लानी है, जो जो सामान लाना है, तो लिख के भेज देना। मैं लेता आऊँगा, वापस आऊँगा जब। ठीक है। हाँ बेटा, सुन ना, शाम को खाने में क्या खाएगा तू? शाम के खाने में मैं खाऊंगा दाल चावल सब्जी और रोटी और चटनी। बैगन की भूंज की चटनी मस्त वाली, और टमाटर की चटनी अलग, बैगन की अलग, और कैथे की चटनी अलग। दाल के साथ में मस्त चटनी बनाना माँ। अरे बेटा, मैं क्यों बनाऊंगी, ये कब काम आएगी? ये चुगली भर करने की है क्या? ये बनाएगी ना पूरा खाना, खड़ी है। अरे ठीक है बाबा, ठीक है, वही बना लेगी। सुन बहू, जो जो मेरे बेटे ने बोला है सब कुछ तुझे बना के रखना है, समझी ना? सुन लिया या फिर से बताऊं मैं? अरे मम्मी जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया है। ठीक है तो फिर जा, फटाफट अपना काम निपटा और खाने की शाम की तैयारी जल्दी से करना। ठीक है मम्मी जी। ठीक है माँ, मैं भी चलता हूँ। ठीक है, तू जा, शाम को जल्दी आ जाना, ठीक है? ज्यादा लेट मत करना, ठंडी बहुत पड़ रही है। ठीक है माँ। ये बहू ना मुझे ऐसी मिल गई है कि बता नहीं सकती हूँ। पूरे घर को एकदम से नरक मचा रखा है, ना किसी काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। और मेरा बेटा बोलता है ये भी औलाद है। ऐसी औलादें होती हैं। ये मेरी औलाद होती ना तो इसको 2 दिन में लाइन मिला देती। 10 घंटे में एक चाय देती है बना के, 2 दिन में 1 दिन खाना देती है। ऐसी औलादें होती हैं। चाय तो मैं बाद में पीऊंगी, पहले इसको देखती हूँ, कहीं खुराफात में लगी होगी। अब मेरा बेटा चला गया ऑफिस, पक्का अपनी माँ से लगी होगी फोन में, चुगलखोरी कर रही होगी। जितनी बातें यहाँ हुई हैं सब पार्सल करेगी। लो, अभी कपड़ों में प्रेस करने को पड़ी है, वरना कल पतिदेव के ऑफिस के लिए कोई कपड़े भी नहीं है। चलो पहले प्रेस कर लेती हूँ, इसके बाद खाना बनाऊंगी। ये तो बहुत सारे कपड़े। अरे हाँ, कपड़ों से मुझे याद आया, देखो तो मैंने इनको बता भी नहीं पाया कि मम्मी जी का च्यवनप्राश खत्म हो गया है।
उनका चश्मा भी लाना है, उनकी बीपी की दवाई भी खत्म हो गई है। हे राम, मैं बड़ी भुलक्कड़ हूँ, अभी मम्मी जी मांगेंगी तो दवा भी नहीं है। चलो जल्दी से बोल देती हूँ फोन करके कि ऑफिस से आते टाइम ले लीजिएगा। हेलो। हाँ बोलो। ए जी, मैं क्या कह रही थी, मुझे याद नहीं रहा। माँ जी की दवाई ले आइएगा, बीपी वाली खत्म हो गई है, उनका च्यवनप्राश भी खत्म हो गया है। ऑफिस से आते टाइम वापसी में याद करके मेडिकल से ले लीजिएगा। हाँ हाँ ले आऊंगा। और कुछ? और उनका जो चश्मा बनवाने के लिए डाला था, अगर बन गया हो तो वो भी लेते आइएगा। उनको थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे सिलाई करने को बैठती हैं तो बोलती हैं कि सुई में धागा नहीं डाल पाती हूँ, कहीं है कहीं वो, तो बहुत दिक्कत होती है। तो देख लेना, पूछ लेना डॉक्टर से, अगर बन गया हो तो वो भी ले आइएगा। हाँ ठीक है, टेंशन मत लो, मैं सब कुछ लेके आ जाऊंगा। तुम्हें बड़ी चिंता है अपनी सासू माँ की, है? सासू माँ है तो तुम्हारी बुराई करती हैं, बताती हैं तुम बहुत चुगली करती हो, इधर उधर खुराफात करती हो। सही है क्या है बात? अरे कोई बात नहीं जी, रहने दीजिए, ये सब बातों पे मत पड़िए आप। ये घर की बातें हैं, हमारे और हमारी मम्मी जी के बीच की हैं, छोड़ दीजिए। मेरे बालों बहुत तेज लग रही है, कौन है? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? पता नहीं कौन बाल खींचे है मेरे बहुत तेज, कौन है? मम्मी जी आप? अरे माँ है, चलो छोड़ो। हाँ, मैं फोन में किससे खुरापात कर रही थी, किससे लगी थी, ये बता मुझे। हैं? मैं नहा के आ गई खाना खाने के लिए। खाना बन गया? मम्मी जी आप इतनी टाइम कहाँ खाना खाती हैं बताइए? नाश्ता बनाया था आपके बेटे के लिए, आपके लिए भी बना लिया था। चलिए मैं खिला दूं आपको, नाश्ता करवा दूं। गोबर जैसा नाश्ता तो ये कर ले, मुझे नहीं करना है। मक्कार कहीं की हरामखोर, तेरी शक्ल देखने से तो अच्छा है गोबर में निगाह पड़ जाए मेरी। ऐसी आ गई ये चुड़ैल रखनी कहीं की मेरे घर में। तू बात किससे कर रही थी ये बता मुझे, कहाँ चक्कर चला रही है? अरे आपके बेटे से बात कर रही थी चश्मे के लिए, कि आपका चश्मा बन गया हो तो ले आए, और च्यवनप्राश आपका खत्म हो गया है, आपकी बीपी वाली दवा खत्म हो गई है, उसे वही मंगा रही थी। तूने ही पक्का मेरा च्यवनप्राश खत्म किया होगा खा खा के, नंबर 1 की चटोरी जो है। मम्मी जी आप ऐसे क्यों बात करती हो? मैं क्यों आपका च्यवनप्राश खाऊंगी? आप ये बताइए, मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, आपका इतना ध्यान रखती हूँ, आपकी छोटी छोटी बातों को मुझे पता होता है कि आपको क्या चाहिए क्या ना चाहिए, फिर भी आप मुझसे लड़ाई करती हो और मारती हो मुझे, मेरे बाल खींचती हो। मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ, बेटों की तरह हूँ, बहुओं की तरीके हूँ, मैं भी तो एक औलाद हूँ ना आपकी। अच्छे बुरे वक्त में मैं ही साथ दूंगी आपकी, आपकी बड़ी बहू तो यहाँ रहती नहीं, वही तो रहती हो। तो सबको तो अपना बेटा अपनी औलाद समझती हो, मुझे क्यों नहीं समझती हो? बताइए ना मम्मी जी, मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी आप मुझे नहीं मानती हो कुछ भी। माँ! अरे बेटा, तू ऑफिस से इतनी जल्दी क्यों आ गया? क्या करता ऑफिस से जल्दी नहीं आता? आप ये क्या कर रही हो, ये बताइए। देख ना, जाने कब से भूखी बैठी हूँ, फालतू के काम करती घूम रही है, अब फोन में लग गई हैं। मैंने तुझसे बोला था ना कि इतनी मक्कार है कि मैं बता नहीं सकती। ये लग रहा मक्कारी के साथ पैदा हुई थी। बस माँ बहुत हुआ, मैंने सारी बातें फोन में सुन ली, मुझसे बात कर रही थी, और फिर वो आपका च्यवनप्राश क्यों चुरा के खाएगी? आप कौन कौन से उस पर इल्जाम लगाती हो? अरे वो भी इंसान है। कैसे बात करती हो बताओ? बाल खींच खींच कर मारती हो मेरे ना रहने पर। वो तो चलो अच्छा हुआ, वो तो कॉल कटी नहीं थी, मैं सारी बातें सुनता रहा, तब आया हूँ भाग के। इतना अत्याचार अच्छा होता है क्या? बताइए, अभी आपकी बेटी के साथ यही हो ससुराल में बर्ताव होता हो तो आपको कैसा लगेगा? ए जी आप चुप हो जाओ, ये भी तो मेरी माँ जैसी है, अगर मान लिया कुछ कह लिया तो कह लेने दो, कोई बात नहीं है, मेरी मम्मी है ये भी। लो सुन लो माँ। ये मानती होगी अपनी मम्मी, मानती रहे, मैं तो इसको अपनी औलाद नहीं मानती। मम्मी जी आप मानिए चाहे ना मानिए, मैं भी औलाद हूँ आपकी। अगर आपके बेटे आपकी औलाद है तो मैं भी हूँ। अगर एक बार कह दीजिए कि आपके बेटे आपकी औलाद नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ आपकी औलाद। कोई बात नहीं है, जो माँ जी को अच्छा लगे वो करने दो। अगर माँ जी ने दोबारा ऐसे हरकतें की ना तो हम भी भाई भैया भाभी की तरह चले जाएंगे।